अगर युद्ध हुआ तो भाई साहब परमाणु युद्ध होगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी पूरी दुनिया, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। इसीलिए यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही गंभीर और बहुत ही संकट में डाल देने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में रशिया के द्वारा नाटो पर परमाणु बम से हमला करने की बात की जा रहा है। पूरा इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, कारण देखेंगे, नाटो क्या है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज में पूरा जगह यहाँ पर छाया हुआ है कि नाटो 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 रशिया के द्वारा आपका मिलिट्री यहाँ पर वहां पर हमला करने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर देखो पूरा जगह आपको यहाँ पर पूरा जगह न्यूज में छाया हुआ है कि भाई साहब की नाटो पर परमाणु बम के हमले परमाणु परमाणु हमला हो सकता है रशिया के द्वारा। यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा क्या कहा गया है, अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभाने वाला है, फ्रांस इसमें क्या भूमिका निभाने वाला है, कि पूरे इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिर रशिया को कहने का मतलब क्या है, क्यों कह रहा है, और इसका मिसाइल कौन कौन सी मिसाइल आपकी नाटो को दिया जाएगा, रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर है, नाटो के बारे में पूरा पृष्ठभूमि में उसको जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहले नाटो के बारे में देखते हैं। आप तो न्यूज जान चुके हैं, क्या न्यूज आज क्या है। आज का न्यूज यह है कि रशिया ने परमाणु बम से नाटो पर हमला करने की बात क्यों कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर नाटो देश के बारे में बात करें। नाटो पहले है क्या, देखिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अब आप लोगों को बताना है कि नाटो का मुख्यालय क्या है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर नाटो के उद्देश्य यहाँ पे यह है कि यहाँ पर 31 देश इसमें शामिल है, यानी एक सैन्य संगठन है। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के वजह से इनसे बचने के लिए इधर से आपको 21 देशों के एक संगठन बना। हालांकि उसमें 12 सदस्य थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 31 हो गई है। लास्ट में आपको इसमें फिनलैंड को भी जोड़ दिया गया था। लेकिन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए, रूस से बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए 31 देशों ने अपना एक संगठन बनाया, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो बोलते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर सोवियत संघ या किसी अन्य देशों के द्वारा अगर इसमें से किसी भी देश पर हमला किया जाएगा, ध्यान रखना, अगर इसमें मतलब नाटो के किसी भी देश पर यदि हमला किया जाएगा तो वह हमला किसी एक देश पर नहीं माना जाएगा, वह हमला पूरे 31 देशों में माना जाएगा। और वह जब उसकी जब इसका रिप्लाई दिया जाएगा, यानी अब उस देश पर हमला करने के बाद किया जिसने हमला किया था, अब वह देश हमला नहीं करेगा, पूरा एक साथ मिलकर हमला करेंगे। वह हमला किसी एक देश पर नहीं होगा, बल्कि 31 देश पर हमला किए जाने की बात किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो हो गया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि जानने की बात करेंगे। हाँ, इसके पहले हम यह देखते हैं कि रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर है। तो अभी रॉकेट और मिसाइल में अंतर क्या होता है, तो इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले रॉकेट, देखिए रॉकेट इसका कोई मार्गदर्शन नहीं होता, यानी किसी एक दिशा में नहीं आता है। ये हमेशा इसका प्रयोग आपको किसी न किसी चीजों को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि चीजों का हमला किया जाए या सैनिक चीजों पर हमला करने जाए, सैनिक अड्डों को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको रॉकेट में इंजन होता है, इंजन के माध्यम से उड़ता है, और जो इससे जो गैस ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा इसको ढकेलती है और यह ऊपर जाती है। लेकिन मिसाइल में यह नहीं होता है। मिसाइल एक रडार के माध्यम से उसका एक टारगेट होता है, और वो भाई साहब किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जैसे में बहुत सारे मिसाइल ऐसे होती है जो उसका केवल लक्ष्य, यानी कि सैनिक अड्डों को नस्ते नाबूद करने के लिए, सैनिक अड्डों को बर्बाद करने के उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यही मिसाइल आपको लंबे दूरी तक मार करने की उसकी क्षमता होती है। तो आपको रॉकेट और मिसाइल का थोड़ा सा आपको जानकारी थोड़ा सा ब्रीफ मिल गया होगा कि रॉकेट का इस्तेमाल केवल पृथ्वी की कक्षा में किसी न किसी वस्तु को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जबकि मिसाइल का इस्तेमाल किसी न किसी सैनिक अड्डे को, किसी चीजों को नस्ते नाबूद यानी किसी चीजों को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। ये उसका एक टारगेट होता है, जिस टारगेट को इसका रडार में जो इसका टारगेट आ गया उसी टारगेट को खत्म कर देता है। तो बस मिसाइल हमेशा लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता होती है, लेकिन रॉकेट में सब नहीं होता है। तो यहाँ पर मामला यही बनता जा रहा है कि क्या मामला है। मामला में यह बताया गया है कि अभी बात करते हैं गुरुवार के दिन क्या हुआ था ना, कि आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर और आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, इन दोनों के बीच में आपको भाई साहब मीटिंग हुआ। क्या हुआ, वाशिंगटन में मीटिंग हुआ कि भाई साहब इन लोगों ने कहा कि जो रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला करके रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद को छेड़ दिया गया, और पूरा इसमें रूस के कारण को बताया कि रूस ने पहले हमला किया यूक्रेन पर, और रूस ने ही इस हमला का कारण बन रहा है। इसलिए इसमें यूक्रेन को बहुत अधिक क्षति हुआ है।
यूक्रेन के बहुत सारे हत्याएं हो रही है, वहां पर जो लोग मासूम है उनकी हत्या करें। और अमेरिका ने यह कहा है कि यूक्रेन को परमाणु मिसाइल दिया है। कौन सा मिसाइल? लॉन्ग रेंज का मिसाइल दिया है, लंबी दूरी तक मारने वाला मिसाइल दिया जाए ताकि वह रूस से हमला कर दे। और रूस ने तो भाई साहब परमाणु युद्ध होगा। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी पूरी दुनिया, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। इसीलिए अब भाई साहब माँ कसम पूरा नाटो को बर्बाद कर देंगे, नास्ते नाबूद कर देंगे हम नाटो पर, क्योंकि नाटो को हम छोड़ने वाले नहीं है। और यही नाटो ने कहा है कि अगर तुम लोगों ने पश्चिमी देश से कोई भी देश, पश्चिमी देश फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस यूरोपीय का जितना भी देश पश्चिमी देश में होता क्या, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोपियन पूरा देश हो गया, आपको नॉर्थ अटलांटिक हो गया, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस सभी को मिला के बोलते हैं पश्चिमी देश। इनमें से कोई भी देश अगर यूक्रेन का सहायता करेगा भाई साहब तो रूस छोड़ने वाला नहीं है। रूस के पास क्योंकि अमेरिका क्या कह रहा है ना, अमेरिका यह कह रहा है कि भाई साहब हम किसी भी, हालांकि अमेरिका देखो, अमेरिका के पास भी परमाणु बम है और रूस के पास भी परमाणु बम है, दोनों भाई साहब बहुत खतरनाक देश है। लेकिन अमेरिका यह नहीं करके कि अमेरिका करके कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाला है, तो अमेरिका में चुनाव होने वाला है, इसलिए जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है ना वो इसमें मामले में नहीं फंसना चाहता। हम कहते हैं चाहते हैं कि युद्ध को जल्दी से समाप्त कर दिया है, लेकिन जो बाइडेन कर रहे हैं कि नहीं, पश्चिमी देशों का माध्यम से अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि हम इसको मिसाइल दें, क्योंकि अमेरिका को मिसाइल दे देगा तो फंस जाएगा, क्योंकि नहीं चाहता है कि हम रूस से हम मोल ले, रूस से हमला कर रहे हैं, रूस के बीच में हम दोनों के बीच में तनाव बढ़े, इसलिए वह अमेरिका नहीं चाहता है कि हम अपने तरफ से डायरेक्टली मिसाइल ना देकर पश्चिमी देशों के माध्यम से मिसाइल दिलवा दे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन और रशिया के बीच में हमला हो सके और यूक्रेन भी अपने तरफ से उसको मात देके मतलब तुझे टक्कर ले सके। इसलिए रशिया ने भाई साहब बहुत गुस्सा आ गया है कि भाई साहब आप लोग कौन होते हैं यहाँ पर हमला करने वाले। और तो यहाँ पे आपको भूमिका निभाने की बात किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में बैठक की, जिसमें यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति पर विचार किया गया है कि भाई साहब हम चाहते कि पश्चिमी के देश सभी मिलकर आपको यूक्रेन को मिसाइल दे, लॉन्ग रेंज के मिसाइल दे। अब जब यही बात जब रशिया के पास खबर पहुंचा ना, तो रशिया तिलमिला उठा कि भाई साहब क्या बात किए जा रहे हो। रूस ने चेतावनी दे दी उसी समय, रूस ने चेतावनी क्या दी, अगर यह अनुमति दी जाती है कि नाटो और रूस के बीच एक युद्ध होगा और एक परमाणु युद्ध के रूप में देखा जाएगा और नाटो का पूरे पश्चिमी देशों का बर्बाद हम कर देंगे। इसीलिए ये पूरी दुनिया बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन को मिसाइल मिलती है तो इसका मतलब होगा नाटो सीधे युद्ध में शामिल हो गया, मतलब कि नाटो परमाणु युद्ध में शामिल होने वाला है, कोई नहीं बचेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन को ब्रिटिश और फ्रांसीसी मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका मिसाइलों को नहीं, मतलब अमेरिकी मिसाइलों को नहीं देना चाहता। मैं डायरेक्टली मिसाइल ना देकर इनडायरेक्टली मिसाइल देने की बात यहाँ कर रहे हैं। कौन कौन सी मिसाइल दिया जा सकता है भाई साहब, तो मिसाइल देने की इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी मिसाइल दिया जा सकता है। मिसाइल में कौन को दे सकते हैं, इसमें प्रमुख मिसाइल इसमें पैट्रियट, यह कैसा मिसाइल है, यह अमेरिका द्वारा विकसित एक सतह से हवा, यह अमेरिकी द्वारा विकसित एक सतह से हवा मिसाइल सिस्टम है, यानी हवा से यानी सतह से हवा के बीच में मार करने वाला मिसाइल है। और कई नाटो सदस्य जैसे जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड इसका उपयोग करते हैं, तो ये सब मिसाइल उसको दिया सकता है नाटो को। थाट ये कैसा मिसाइल है, यह अमेरिका के द्वारा यह भी इस्तेमाल किया जाता है, बनाया उसके द्वारा बनाया गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें कुछ नाटो सदस्य जैसे में उसका इस्तेमाल करते हैं और अधिकांशतः इसके ऑस्ट्रेलिया से इस्तेमाल करते हैं। S-400 भाई साहब यह मिसाइल तो गजब का मिसाइल है, रूस के द्वारा बनाया गया है और यह अभी भी आपको हम भारत में इसको खरीदा है। तो यह मिसाइल एक रूसी एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि यह नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ देशों इसे खरीदने में रुचि दिखाई, जैसे भारत हो गया, तुर्की होगा, ये सब कहा कि हम सब इसका इस्तेमाल करेंगे। और नाटो के पास एक ऐसा मिसाइल है जो पूरी खत्म कर सकता है। आपको यहाँ पे कुछ मिसाइल है जो नाटो को देने की बात की जा रहा है, अगर नाटो को मिल जाएगा तो नाटो भी इसमें शामिल हो सकता है और रूस पूरे इस पर हमला करने की बात करेगा, नाटो बर्बाद हो जाएगा। तो इस भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या नाटो को इसमें शामिल होना चाहिए, क्या यूक्रेन को मिसाइल
को क्या यूक्रेन को मिसाइल दिया जाना चाहिए पश्चिमी देशों के द्वारा कि नहीं देना चाहिए, इस पर की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।